आप टीवी के सामने जब बैठते हैं और बड़े बड़े कलाकार लोग जब आपको ऐड देने आते हैं तो क्या वो आपको जानते हैं? तो क्या वो ये सोच रहे हैं क्या कि मैं तो यार इसको जानता नहीं हूं तो मैं कैसे इनको ऐड करूं? लेकिन जब आप बिजनेस करने आए तो आप सोचने लग जाते हैं कि मैं अनजान लोगों से कैसे बात करूं। अरे वो इतने बड़े बड़े स्टार हैं, उसके बाद वो चड्डी बनियान बेचने में भी शर्म नहीं करते यार। और आप इस महान इंडस्ट्री में आके अनजान लोगों से बात करने में यदि आप शर्म महसूस करोगे, बिजनेस का मतलब होता है शर्म को बेच खाओ। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो करता है शर्म उसके फूट जाते हैं सारे कर्म। ऊंचाइयों में पहुंचे ना, उन्होंने वो आदत लगाई जो उसके बिजनेस के लिए जरूरी था, और जो नीचे है ना, उन्होंने वो आदत लगा ली जो उनके मन के लिए जरूरी था। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, आदत वो बनाओ भले उसमें दर्द हो, मजा ना आए, फिर भी उस आदत को बना लो, जिंदगी से दर्द खत्म कर दोगे। मैं राकेश कुमार राजपूत। मेरे जो नए दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको हमेशा लगातार मिलता रहे। आम व्यक्ति हमेशा एक बात बोलता है कि मैं अपने भविष्य को संवारना चाहता हूं, मैं अपने भविष्य को बनाना चाहता हूं। ये हर आम व्यक्ति बोलता है, लेकिन वो आम व्यक्ति ये नहीं जानता कि भविष्य में जाके आप नहीं बना सकते, भविष्य को आप वर्तमान में बना सकते हैं। इसी कारण एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, और बहुत अच्छी बात कहा है उन्होंने, और वो बात ये कहा है कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, क्योंकि वो आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और आपकी आदतें आपके हाथ में हैं, और आपकी आदतें एक दिन आपका भविष्य को बदल के रख देती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप यदि अपना भविष्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। आप जिस इंडस्ट्री में हैं, ये नेटवर्क मार्केट की जिस इंडस्ट्री में हैं, उसकी आदतों को आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन सी आदत है जो आपको यहां पे कामयाब बनाती है। और मैं आज आपको वही आदतें बताने वाला हूं। आदतें बहुत सारी है, लेकिन सबसे पहली आदत कौन सी है जिसको आपको कंपलसरी है हर किसी को करना, और वो आदत है जिस इंडस्ट्री में हो आप, और जिस इंडस्ट्री की जिस कंपनी में हो आप, क्या उस कंपनी और उस इंडस्ट्री के ऊपर आपको प्राउड फील होता है कि नहीं? आपको गर्व महसूस होता है कि नहीं? आपको सक्सेस होना है, और उस इंडस्ट्री के ऊपर यदि आपको प्राउड फील नहीं हो रहा है तो कभी भी उस इंडस्ट्री से आप अपना नाम नहीं बना सकते। और इस इंडस्ट्री पे हमको प्राउड फील क्यों होना चाहिए? पूरी दुनिया में आप जानते हैं दोस्त कि आपको यदि एक छोटी सी भी नौकरी चाहिए तो आपको जो है उसके काबिल बनना पड़ता है, आपको पढ़ा लिखा होना अनिवार्य होता है। एक छोटी सी नौकरी के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, तब कोई जाके आपको कोई एक नौकरी देता है, एक जॉब देता है। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी महान इंडस्ट्री है कि यहां पर ऐसे व्यक्ति जिसके पास टैलेंट ही जीरो है, वो भी आके यहां पे सफल हो जाता है। यह इंडस्ट्री इतनी महान इंडस्ट्री है कि यहां पर जो व्यक्ति अनपढ़ है, जो कभी स्कूल गया नहीं है, वो भी व्यक्ति यहां पर आके सक्सेस हो जाता है। और खुद ही सक्सेस नहीं होता, वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आके इस लायक बन जाता है कि हजारों लोगों की लाइफ को भी वो बदल देता है, हजारों लोगों को भी वो सक्सेस कर देता है। यह इतना महान इंडस्ट्री है, और इस महान इंडस्ट्री में हम आके यदि इसके ऊपर प्राउड फील नहीं कर रहे हैं तो दोस्त हम कभी भी यहां से कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस इंडस्ट्री को हमको पूजना चाहिए। यह एक महान इंडस्ट्री है। ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो जीरो टैलेंट वाले व्यक्ति को लेकर सफल बना दे। तो सबसे पहले आपको एक आदत बनानी पड़ेगी कि इस इंडस्ट्री के ऊपर आपको हमेशा, हर पल, हर सेकंड आपको प्राउड फील होना चाहिए। और जिस इंडस्ट्री के ऊपर आपको प्राउड फील होता है ना, आप उस काम को करने के लिए और अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पहली आदत ना आपको यह बनानी पड़ेगी दोस्त।
इसके बाद जो और भी आदतें हैं वो आपको लगानी पड़ेगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये आदत सबसे पहले लगनी चाहिए। जब छोटे थे ना हमारे बच्चे, जब घर में आते और बहुत छोटे होते हैं, तो यदि उसकी तबीयत खराब हो जाए और यदि उसको हमको डॉक्टर पास ले जाना पड़े, तो वो देखना हम जब लेके जाते हैं ना, तो वो बच्चा इतना छोटा होता है कि वो ना बोल नहीं पाता है कि उसको तकलीफ क्या है। वो जो बच्चा है वो जो है अपने टांगों से चल नहीं सकता वहां तक जाने के लिए। तो हम क्या करते हैं उस समय, हम जो है अपने उस छोटे से बच्चे का मुंह बनते हैं, उसकी आवाज बनते हैं, और हम डॉक्टर को बताते हैं कि इसकी तबीयत खराब है। हम उनके पैर बनते हैं और हम उनको डॉक्टर तक लेके जाते हैं। इस इंडस्ट्री में आपको सिर्फ ये दो काम अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप जानते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट जो होता है ना वो एक बच्चे की तरह होता है। वो जो है वो बोल नहीं पाता है कि वो बेस्ट द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसको यूज करने से वो व्यक्ति की तकलीफ खत्म हो जाएगी, वो प्रोडक्ट बेस्ट होते हुए भी नहीं बोल पाता है। तो हमको इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उसका हमको जुबान बनना, उसकी आवाज बननी है। ये आदत आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट कभी भी नहीं बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। तो उसका हमेशा के लिए आपको एक आदत बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की आवाज आपको बननी पड़ेगी, प्रोडक्ट का मुंह आपको बनना पड़ेगा। यह आदत आपके अंदर कंपलसरी होना चाहिए। और दूसरी आदत जो है, उस बेस्ट द बेस्ट प्रोडक्ट का ना पैर नहीं होता कि लोगों के घर तक जा सके। आपको उस प्रोडक्ट का पैर बनना पड़ेगा, और जब आप पैर बन जाते हैं और जब उसकी आवाज बन जाते हैं, ये दो आदत जब आप लगा लेते हैं, तो आपका बिजनेस रन करना स्टार्ट करता है, आपका बिजनेस दौड़ना स्टार्ट करता है। अब आप उस बिजनेस को कितना दौड़ाना चाहते हैं, आप जितना स्पीड दौड़ेंगे उतना स्पीड दौड़ा सकते हैं। अगर आपको धीरे चलना है तो आप पैदल चल सकते हैं, यदि आपको 100 की स्पीड से चलना है तो आप बाइक में चल सकते हैं, लेकिन यदि आपको 1000 की स्पीड में चलना है तो आप प्लेन भी बन सकते हैं। इस बिजनेस में वो पैर जो कि लोगों तक जाता है, वो किस स्पीड में जाता है ये आप तय करते हो। लेकिन सबसे पहले स्पीड बाद में आएगी, पहले उस प्रोडक्ट का आपको पैर बनना पड़ता है। स्पीड तो आप बाद में लाएंगे दोस्त। तो ये दो आदतें ना आपको कंपलसरी है, और जो लोगों ने ये दो आदतों को अपने अंदर लगाया है, वो लोग इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। अगली हैबिट जो होती है, वो हैबिट होती है, इस बिजनेस में जब आप आ गए हैं तो कभी भी आपको उसके लिए शर्म नहीं करना है। लोगों से बात करने के लिए आपको कभी भी शर्म नहीं करना है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कोई जॉब थोड़ी ना कर रहे हैं कि आपको रोज वही लोग मिलेंगे और सिर्फ वही लोगों से बात करने। बिजनेस का मतलब ही यही होता है कि आपको नए लोगों से बात करना ही है। और जब आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपके अंदर ये आदत हमेशा होनी चाहिए कि जो व्यक्ति भी ना आपकी 2 फुट की दूरी में आ जाए, सिर्फ 2 फुट की दूरी में, आपको उससे बात करनी ही है। यह आदत आपको लगानी पड़ेगी। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं तो उनको जानता नहीं, तो मैं कैसे अनजान लोगों से बात करूं। यह नॉर्मली सवाल आता है आम लोगों के सोच में। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, आप टीवी के सामने जब बैठते हैं और बड़े बड़े कलाकार शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, ये सारे लोग जब आपको ऐड देने आते हैं तो क्या वो आपको जानते हैं? तो क्या वो ये सोच रहे हैं क्या कि मैं तो यार इसको जानता नहीं हूं, तो मैं कैसे इनको ऐड करूं? लेकिन जब आप बिजनेस करने आए तो आप सोचने लग जाते हैं कि मैं अनजान लोगों से कैसे बात करूं। अरे वो इतने बड़े बड़े स्टार हैं, उसके बाद वो चड्डी बनियान बेचने में भी शर्म नहीं करते यार। और आप इस महान इंडस्ट्री में आके अनजान लोगों से बात करने में यदि आप शर्म महसूस करोगे, ये आदत यदि बना लोगे कि लोगों से बात करने में शर्म महसूस करने की यदि आदत बना लोगे, तो इस इंडस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्त। बिजनेस का मतलब होता है शर्म को बेच खाओ। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो करता है शर्म उसके फूट जाते हैं सारे कर्म। इस इंडस्ट्री में आके, आप बिजनेस में आके ये शर्म वाली आदत को छोड़ दो। बिजनेस का मतलब ही है आपको शर्म उसी दिन छोड़ देना है
यह आदत आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी दोस्त। और जितने महान लीडर हैं ना, आप उनको देख लो, वो किसी से भी बात करने के लिए ना शर्म नहीं करते, ये चीज सोचते ही नहीं है। अगर कोई टॉप का भी लीडर है ना, और यदि कोई उसको रिक्शे वाला भी मिल गया तो बात करने से संकोच नहीं करता, वो शर्म महसूस नहीं करता। या कोई उसको लग्जरी कार में मिल जाए तो उससे वो शर्म महसूस नहीं करता बात करने में। तो दोस्त, आपको इस बिजनेस में आदत लगानी पड़ेगी। 2 फीट की दूरी में जो भी आएंगे, आपको उससे अपने प्रोडक्ट और बिजनेस का बात करना है, क्योंकि आपको पता है आपका प्रोडक्ट का पैर नहीं है, आपका प्रोडक्ट की आवाज नहीं है, आप उसकी आवाज हो, आप उसके पैर हो। लोग बोलते हैं मैं अपनी आदत नहीं बदल सकता। अरे दोस्त, बचपन से हम अपनी आदत बदलते आ रहे हैं। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं। हम जब छोटे थे तो हमको आदत थी खिलौनों से खेलने की। क्या आज वो आदत है हमारी? हम बदल चुके हैं। पहले देखा करते थे हम, एक रेडियो का जमाना हुआ करता था, तो हम हमेशा सबके हाथों में रेडियो देखा करते थे। वो आदत बदल दी कि नहीं जब टीवी आया तो? फिर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से रंगीन टीवी आया, फिर हमने आदत बदल दी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को देखने की आदत छोड़ दी हमने, और नई आदत डेवलप कर ली रंगीन टीवी देखने की। फिर हमको एक आदत थी दूरदर्शन देखने की। फिर वक्त बदला और हमने फिर आदत बदल ली, और अब हम बहुत सारे चैनल देखते हैं। तो आदत तो हम लगातार बदलते आ रहे हैं यार। हजारों बार हमने अपने जीवन में अपने शौक के लिए अपनी आदत बदल ली। अपनी सिर्फ शौक के लिए हमने आदत बदल ली। क्या एक बार अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हम आदत नहीं बदल सकते? और एक चीज आपको बताऊंगा ना, तो आप और दंग रह जाओगे। हमारी आदतें कौन बदलता है यार? हमारी आदतें बदलते हैं अमीर लोग। अमीर लोग हमारी आदत बदल देते हैं। पहले दूरदर्शन देखा करते थे ना, टीवी में फ्री का रहता था। अमीरों को बहुत सारे चैनल लाने थे, उन्होंने चैनल लगा दिया और हमको फिर उसमें बैठा दिया। अब हम उनके पैसे देते हैं। अब मैं यदि आपको बोलूं कि अब दूरदर्शन देखो, वो फ्री का है, तब भी आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि अमीरों ने हमारी आदत बदल दी। इसी कारण ना अमीर और अमीर बन गए। पहले हम लोगों को, कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि हम 1 GB डाटा, 2 GB डाटा को पूरे महीने चला लेते थे। और अगर आज की बात करूं तो आज ये संभव है? हमको आदत लगा दिया गया। जब जियो फर्स्ट टाइम आया तो उन्होंने फ्री में डाटा दिया। आप एक दिन में 1 GB डाटा, 2 GB डाटा खत्म करो। उन्होंने फ्री में हमको जो दिया ना, क्या कर रहा था वो हमारी आदत को बदल रहा था, और हम मजे ले लेके अपनी आदत बदले। आज यदि मैं बोलूं आपको 1 GB डाटा आपको इस्तेमाल करने 1 महीने में, तो आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि आदत आपने बदल दी। तो आपकी आदत बदलने से कौन अमीर हुआ? दोस्त, हमने अमीर को अमीर बनाने के लिए अपनी आदत बदली। हमेशा बदली है और हमेशा बदलते रहते हैं। एक बार आप अपने अमीर बनने के लिए अपनी आदत नहीं बदल सकते यार। खुद को अमीर बनाने के लिए क्या हम अपनी आदत नहीं बदल सकते? कब तक अमीरों को अमीर बनाने के लिए अपनी आदत बदलते रहोगे? तो आदत तो बदलते हैं दोस्तों। एक बार ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी आदत लगा लो यार, आप कामयाब बन जाओगे। लोग आपके एग्जाम्पल देंगे। तो ये कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि हम अपनी आदत नहीं बदल सकते, बचपन से बदलते आ रहे हैं। तो एक बार लाइफ को बदलने के लिए हम कोई आदत बदल सकते हैं। और आप ये चीज अच्छी तरह से समझ लो, आपके मन को कौन सी आदत अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता है। ये कोई मैटर नहीं करता है, उससे आप सक्सेस नहीं होंगे। आपके बिजनेस को कौन सी आदत है वो लगा लोगे ना, तो आप सक्सेस जरूर हो जाओगे। तो मैटर करता है यार, हमारे मन की आदत नहीं, मैटर करता है हमारी बिजनेस की आदत हमको लगी है कि नहीं। और जितने कामयाब लोग हैं ना, वो यही आदत बना के कामयाब हुए हैं। एक ही इंडस्ट्री होता है, एक ही कंपनी होता है, प्रोडक्ट सेम होता है, कंपनी सेम होता है, क्वालिटी सेम होता है, रेट सेम होता है, एजुकेशन सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। फिर क्यों चंद लोग उस कंपनी में ऊंचाइयों तक चले जाते हैं और बहुत से लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? उसका सिर्फ एक कारण है
कि वो जो ऊंचाइयों में पहुंचे ना, उन्होंने वो आदत लगाई जो उसके बिजनेस के लिए जरूरी था, और जो नीचे है ना, उन्होंने वो आदत लगा ली जो उनके मन के लिए जरूरी था। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, आदत वो बनाओ भले उसमें दर्द हो, मजा ना आए, फिर भी उस आदत को बना लो। जिंदगी से दर्द खत्म कर दोगे और जिंदगी भर मजा लोगे, वरना मजा लेने वाली आदत बना बना के जिंदगी को हमेशा दर्द स्टार्ट कर दोगे। और इस सक्सेस होने के लिए एक आदत आपको अनिवार्य रूप से डेवलप करनी है, जो हर अमीर करता है। आप सुने भी होंगे, आप जानते भी होंगे कि जितने अमीर होते हैं वो सबसे पहले एक आदत होती है, और वो आदत होती है आलस्य को त्यागने की। क्योंकि आलस्य जो है वो एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम हमेशा दुख ही होता है। ये आदत कभी मत लगाना, अमीरों के पास ये आदत कभी नहीं होता। इसीलिए ये आदत जिस दिन आप त्याग दोगे आलस्य में रहने की, आप अपने आप वो सफलता वाली आदत लगानी स्टार्ट कर दोगे। ये आदत आपकी सिर्फ जो नहीं लगती ना, वो इसीलिए नहीं लग पाती है कि आलस्य का मजा इतना अच्छा रहता है, क्योंकि उसका रिजल्ट तुरंत आता है। आलस्य एक ऐसा मजा है जिसका रिजल्ट तुरंत आता है, और मेहनत ऐसा मजा है जिसका रिजल्ट बाद में आता है। तो इसलिए ना मजा ले लेके लोग आलस्य बन चुके हैं। तो ये आदत आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्त, यदि आपको कामयाब होना है तो। और जब ये आलस्य का आप त्याग कर देते हैं ना, और ये आदत जिस दिन आपको लग जाती है, उसके बाद बाकी आदतें अपने आप लग जाती है यार। आपको अच्छे बुक पढ़ने की आदत लग जाएगी, आपको नकारात्मक सोचने की आदत बंद हो जाएगी आपकी, आप हमेशा सकारात्मक सोचना स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत सी आदत है जो अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये आदत डेवलप होगी जब आप पुरानी आदत को छोड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पुरानी आदतों को भी रखूं और नई आदतों को डेवलप कर लूं, ये नहीं होता है। जब तक आप पुरानी आदत को नहीं छोड़ेंगे तब तक नई आदत डेवलप नहीं होगी। आप मुझे एक चीज बताइए, यदि आपको सुबह उठना है 5 बजे, तो आपको क्या लगता है, पहले आदत थी 8 बजे उठने की, आप उसको छोड़े बगैर 5 बजे उठ सकते हैं क्या? पहले क्या करना पड़ेगा? पहले करना पड़ेगा कि आपको 8 बजे उठने की आदत को छोड़नी पड़ेगी, फिर ये 5 बजे वाली आदत लगना स्टार्ट होगा। आप पुरानी आदत को छोड़ेंगे नहीं तो नई आदत आप में लगेगी ही नहीं। तो सबसे पहले ना आप बैठ के ये सोचो कि कौन कौन सी आदत है जो मुझे छोड़नी है, और जब आप उसको छोड़ना स्टार्ट करते हैं तो नई आदत अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है दोस्त। जिसकी आदतों में होता है दम, सफलता चूमती है उनके कदम। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मैं आपको मिलूंगा आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।